गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि यूनिट्स और मेजरमेंट्स के तहत हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिकों पे चर्चा की है, जैसे कि क्वांटिटी यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इनके बारे में डिटेल से जाना है। आज जो हम लोग टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है मेट्रिक प्रीफिक्स। ठीक है, मेट्रिक प्रीफिक्स यानी हिंदी में कहें तो दार्शनिक उपसर्ग, यानी 10 पे कुछ पावर होंगे और उनको एक स्पेशल नेम दिया गया है, उनको एक स्पेशल सिंबल दिए गए हैं, उन्हीं को कहते हैं प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये कि किसी चीज के आगे जुड़ करके उसका अर्थ को घटाते हैं, बढ़ाते हैं, यानी उसके अर्थ को बदल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको बताना चाहें तो जैसे कि लंबाई का मात्रक लेते हैं मीटर। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न तो जगा ही होगा पढ़ते वक्त कि अगर लंबाई का मात्रक मीटर है तो फिर किलोमीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, डेसीमीटर क्या है, हेक्टोमीटर क्या है ना, फेम्टोमीटर क्या होता है, पिकोमीटर क्या है, गीगामीटर क्या है। तो देख रहे हैं कि मीटर के आगे बहुत सारे शब्द का प्रयोग हुआ, गीगा, नैनो, हेक्टो, डेसी, ये सभी जो नाम का प्रयोग हम लोगों ने किया है ये मीटर के आगे लग करके उसके मतलब उनके मान को घटाया बढ़ा रहे हैं। इन्हें हम लोग मेट्रिक प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और बारी बारी से एक एक करके सब मेट्रिक प्रीफिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 टू द पावर 1, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, 10 टू द पावर 1 को हम लोग कहते हैं डेका, यानी अगर ये किसी चीज के आगे जुड़ जाता है तो उसके आगे हमें डेका लगाना होगा, जैसे डेकाग्राम, डेकामीटर, डेका, ठीक है, डेकालीटर इत्यादि etc। उसके बाद 10 टू द पावर माइनस को क्या बोलते हैं, 10 टू द पावर माइनस 1 को क्या कहेंगे, तो 10 टू द पावर माइनस 1 को कहा जाता है डेसी। डेका को सूचित करने के लिए हम लोग डी ए का प्रयोग करते हैं, दोनों छोटी होनी चाहिए, और डेसी को सूचित करने के लिए हम लोग ओनली छोटी डी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है 10 टू द पावर 2 यानी 10 की पावर 10 की घात 2, 10 की घात 2 यानी 10 टू द पावर 2 को हम लोग बोलते हैं हेक्टो। यानी अगर किसी नंबर के साथ 10 टू द पावर 2 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम लोग उसको हेक्टो से बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 मीटर मतलब हो गया 2 हेक्टोमीटर। 2 गुना 10 पावर 2 मीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 हेक्टोमीटर। ठीक है, 2 गुना 10 पावर 2 ग्राम को बोल सकते हैं 2 हेक्टोग्राम etc। ठीक है, और 10 टू द पावर माइनस 2 को हम लोग क्या कहते हैं, माइनस 2 को कहते हैं सेंटी। माइनस 2 को क्या कहेंगे, सेंटी। हेक्टो को सूचित करने के लिए हम लोग छोटी एच का प्रयोग करते हैं, वहीं सेंटी को सूचित करने के लिए हम लोग छोटी सी का प्रयोग करते हैं। अगला जो पावर है वो है 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 को हम लोग किलो के नाम से जानते हैं, जबकि 10 टू द पावर माइनस 3 को हम लोग मिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, 10 टू द पावर 3 को किलो के नाम से, 10 टू द पावर माइनस 3 को मिली के नाम से। किलो को सूचित करने के लिए हम लोग छोटी के का प्रयोग करते हैं, जबकि मिली को सूचित करने के लिए हम लोग छोटी एम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो बारी आती है 10 टू द पावर 6। ठीक है, इसके बाद सीधे कहां चले आएंगे, 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 को हम लोग मेगा कहते हैं। 10 टू द पावर 6 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मेगा के नाम से। यानी अगर हम लोग यूं कहें 3 गुना 10 पे पावर 6 मीटर, इसका मतलब हो गया 3 मेगा मीटर। ठीक है, और 10 टू द पावर माइनस 6 को हम लोग करते हैं माइक्रो से। 10 टू द पावर माइनस 6 को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो। मेगा को सूचित करने के लिए बड़ी एम का प्रयोग किया जाता है, जबकि माइक्रो को सूचित करने के लिए हम लोग म्यू का प्रयोग करते हैं। म्यू एक, ठीक है, स्पेशल लेटर है। उसके बाद हम लोग आते हैं 10 टू द पावर 9, और अब हम लोग 3 आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, 9, 10 टू द पावर 9 को हम लोग गीगा से सूचित करते हैं। गीगा को हम लोग 10 टू द पावर 9 कहते हैं, जबकि 10 टू द पावर माइनस 9 को हम लोग नैनो कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा नैनोमीटर, गीगामीटर। गीगामीटर कहने का मतलब अगर 5 गीगामीटर की बात की जा रही है मतलब 5 गुने 10 पे पावर 9, और 5 नैनोमीटर की बात की जा रही है यानी 5 गुना 10 पावर माइनस 9। ठीक है, उसके बाद जो बारी आता है वो है 10 टू द पावर 12। सॉरी, गीगामीटर को सूचित करने के लिए हम लोग बड़ी जी का प्रयोग करते हैं, जबकि नैनोमीटर को सूचित करने के लिए हम लोग छोटी एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
उसके बाद जो आता है वो आता है 10⁻12 यानी 10⁻12। 10⁻12 को हम लोग टेरा के नाम से जानते हैं और 10⁻−12 को हम लोग पिको कहते हैं। 10⁻−12 को हम लोग क्या कहते हैं? पिको। तो टेरा को सूचित करने के लिए बड़ी टी का प्रयोग किया जाता है, जबकि पिको को सूचित करने के लिए छोटी पी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं 10⁻15। 10⁻15 को हम लोग पेटा कहते हैं, जबकि 10⁻−15 को हम लोग फेम्टो कहते हैं। पेटा को सूचित करने के लिए बड़ी पी का प्रयोग करते हैं, जबकि फेम्टो को सूचित करने के लिए छोटी एफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 10⁻−15 को हम लोग क्या कहेंगे? फेम्टो यानी छोटी एफ। उसके बाद 15 के बाद क्या आएगा? 18। 10⁻18 का हम लोग एक्सा कहते हैं। 10⁻18 को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सा। और 10⁻−18 का हम लोग कहते हैं एट्टो। ठीक है, एक्सा को सूचित करने के लिए हम लोग बड़ी ए का प्रयोग करेंगे, जबकि एट्टो को सूचित करने के लिए हम लोग छोटी ए का। ठीक है, उसके बाद आता है 10⁻21 यानी 10⁻21। 21 को हम लोग कहते हैं जेट्टा। 21 को हम लोग क्या कहेंगे? 10 जेट्टा। और 10⁻−21 को हम लोग क्या कहेंगे? जेप्टो। जेप्टो। ठीक है, जेट्टा को सूचित करने के लिए बड़ी जेड का प्रयोग करते हैं, जबकि जेप्टो को सूचित करने के लिए छोटी जेड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं 10⁻24 जिसको हम लोग कहते हैं योट्टा। ठीक है, और योट्टा को हम लोग डिनोट करते हैं बड़ी वाई से, जबकि 10⁻−24 योक्टो जिसको कहते हैं उसको डिनोट करते हैं छोटी वाई से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ डेसिमल प्रीफिक्स के बारे में जाना। इसके आगे जो डेसिमल प्रीफिक्स है जैसे 10⁻27, 10⁻30, ये अभी विचाराधीन है, इन्हें अभी अप्रूवल नहीं मिला है। यहाँ तक ये अप्रूव्ड डेसिमल प्रीफिक्स हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या है, हम लोगों ने इसको देख तो लिया, लेकिन इसको याद कैसे करें? ठीक है, इसको याद करने में परेशानी आएगी, बार बार भूल जाते हैं। तो इसको याद कैसे करें, छोटा बड़ा? तो याद करने का एक आसान सा उपाय हो सकता है कि हम लोग इसको लेटर और नंबर से पहले कंपेयर कर लें। जैसे 24 को y से, 24 को y से, 21 को z से, 18 को e से, 15 को p से, 12 को t से, 9 को g से, 6 को m से, 3 को k से, 2 को h से और 1 को d से। उसके बाद उस लेटर से हम लोग एक एक वर्ड बनाएंगे जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव से पावर का डिनोट करेगा। जैसे y से हम लोग अगर वर्ड बनाना चाहे तो बनाएंगे योट्टा योट्टो। इसका पहला वर्ड योट्टा 10⁻+24 को डिनोट करता है, और दूसरा जो योक्टो बोले 10⁻- को। ठीक है, ठीक उसी प्रकार z से जो हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे जेट्टा जेप्टो, जो 10⁻+21 और 10⁻-21 का क्रमशः डिनोट करेगा। ई से बनाएंगे एक्सा एक्टो। ठीक है, एक्सा पहला पॉजिटिव यानी 10⁻18 को डिनोट करेगा, जबकि एक्टो 10⁻-18 को डिनोट करेगा। उसी तरह पेटा फेम्टो, पी से पेटा फेम्टो 10⁻+15 और फेम्टो 10⁻-15 को डिनोट करेगा। टेरा पीको 10⁻+12 और पीको 10⁻-12 को डिनोट करेगा। गीगा नैनो 10⁻+9 और नैनो 10⁻-9 को डिनोट करेगा। मेगा माइक्रो 10⁻+6 और 10⁻-6 को डिनोट करेगा। उसके बाद किलो मिली, किलो मिली 10⁻+3 किलो, 10⁻-3 मिली। उसके बाद हेक्टोसेंटी 10⁻+2 हेक्टो, 10⁻-2 सेंटी। डेकाडेसी 10⁻+1 डेका, 10⁻-1 डेसी। इस तरह से अगर हम इसको एक साथ में बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं योट्टा योक्टो, जेट्टा जेप्टो, एक्सा एक्टो, पेटा फेम्टो, टेरा पीको, गीगा नैनो, उसके बाद मेगा माइक्रो, ठीक है, किलो मिली, हेक्टो सेंटी और डेका डेसी। अगर हम इसको याद कर लें तो हमें प्रीफिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एग्जाम में अक्सर करके कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब पूछा था 10⁻15 को क्या कहते हैं। ठीक है, खास करके ये कन्फ्यूजन वाला हो जाता है कि 10⁻15 आ जाए, 12 आ जाए, 18 आ जाए, तो उसमें हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम इसको याद कर लें तो वहाँ पे हम कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग अब बात करेंगे वो कुछ स्पेशल यूनिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
स्पेशल यूनिट जैसे कि दूरी को मापने के लिए जब बहुत बड़ी दूरी हो तो जिसको हम मीटर में माप नहीं सकते हैं, मीटर में मापेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उसको किस और तरीके से मापा जा सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए लंबाई के विशेष मात्रकों की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले जाना मैट्रिक प्रीफिक्स के बारे में, तो यह भी एक लंबाई का यूनिट बनाता है। जैसे कि हम लोग किलोमीटर को जानते हैं, तो किलो का भी हम लोगों ने देखा 10⁻3, अब मीटर तो जान ही रहे हैं। यानी अगर हमको किलोमीटर लिखना है, 3 किलोमीटर बोल रहे हैं, 3 किलोमीटर बोलने का क्या मतलब हुआ, 3 × 10⁻3 किलोमीटर, 3 × 10⁻3 मीटर, यानी कि 10⁻3 को हम लोग 1000 भी कहते हैं, यानी 3000 मीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 3000 मीटर। तो इस तरह से हम ये इस जो प्रीफिक्स है इसका प्रयोग करके हम बना सकते हैं, जैसे कि योट्टामीटर, जेप्टामीटर, पेटामीटर, टेरामीटर, पिकोमीटर। अगर पेटामीटर कहते हैं तो मतलब क्या हो गया कि उसको हमें 10⁻15 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 पेटामीटर बराबर 5 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। अगर हम डेकामीटर की बात करें, 3 डेकामीटर मतलब 3 × 10⁻1 डेकामीटर, 3 × 10⁻1 मीटर, यानी कि 30 मीटर। 30 मीटर इक्वल टू 3 डेकामीटर, ठीक है। लेकिन इन सब के अलावे भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम लंबाई के मात्रकों के रूप में प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि तरंगों की लंबाई नापने के लिए हम लोग एंगस्ट्रम का प्रयोग करते हैं। तो एंगस्ट्रम मीटर में क्या होता है, तो 10⁻−10 मीटर को हम लोग 1 एंगस्ट्रम बोलते हैं। 10⁻−10 मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रम बोलते हैं। उसी तरह प्रकाश के द्वारा 1 साल में चली गई जो लंबाई है उसको 1 प्रकाश वर्ष करते हैं। 1 प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर, या अगर हम इसको काफी लगभग लेके जाएं तो 10⁻16 मीटर के बराबर, ठीक है। उसके बाद एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। एक पार्सेक, यह भी लंबाई की दूरी है, इसमें 3.083 × 10⁻16 मीटर होते हैं, ठीक है। और अगर प्रकाश वर्ष की बात करें तो 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। उसके बाद जो दूरी का और मात्रक है उसमें माइल आता है। 1 माइल इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर। 1 फर्मी, अब ये फर्मी क्या है, तो याद रखें फेम्टोमीटर को ही फर्मी कहते हैं। फेम्टोमीटर को ही क्या कहते हैं, फर्मी। एनरिको फर्मी एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स के में एक ऐसी दूरी की खोज की थी, ठीक है। उन्हीं के सम्मान के रूप में हम लोग 10⁻15 को फर्मी का नाम से जानते हैं। और अगर हम मैट्रिक प्रीफिक्स में आए तो 10⁻15 को हम लोग फेम्टो भी कहते हैं, यानी कि 1 फेम्टोमीटर इक्वल टू 1 फर्मी, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे वो है द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रक। तो द्रव्यमान के कौन कौन से मात्रक होते हैं, चलिए जानते हैं। जिस तरह से हम लोग लंबाई के मात्रकों को हम लोग किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर कह सकते हैं, उसी तरह द्रव्यमान का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, जिसमें किलो खुद एक प्रीफिक्स है। यानी अगर हम कुछ प्रीफिक्स जोड़ते हैं तो ऐसा नहीं लिखेंगे डेका किलोग्राम, हमें उसमें ग्राम किलो को हटा के और प्रीफिक्स जोड़ना होगा, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग कह सकते हैं हेक्टोग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, फेम्टोग्राम, ठीक है। ये सभी ग्राम के प्रीफिक्स के आधार पे अन्य मात्रक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो हम लोग बात करेंगे उनके अलावे जो अलग होते हैं उनके बारे में, जैसे 10⁻² kg, ठीक है। इसको हम लोग 1 कुंटल के नाम से जानते हैं। कुंटल तो हम लोग जानते हैं आम घरों में यूज होने वाला एक सामान्य सा भाषा है कुंटल, ठीक है। अनाज का हम लोग जब खरीद बिक्री करते हैं तो ज़्यादातर कुंटल, टन इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो 1 कुंटल में जो होता है वो होता है 10⁻² यानी 10⁻2 kg, ठीक है। उसके बाद आता है 1 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन में 10⁻3 kg होता है, ठीक है। 1 मीट्रिक टन कितने किलोग्राम के बराबर है, 10⁻3 किलोग्राम के बराबर। एक एटॉमिक मास यूनिट, ठीक, एक एटॉमिक मास यूनिट, परमाणविक द्रव्यमान इकाई
बराबर होता है 1.66 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहाँ पे सबको हम किलोग्राम से इसलिए लेते हैं क्योंकि द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है, पाउंड का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, एक पाउंड में होता है 0.4537 किलोग्राम। उसके बाद है एक चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, ये एक चंद्रशेखर लिमिट बराबर होता है 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान या 2.8 गुना 10⁻30 kg। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद है सलज। ठीक है, आखिर सलज है क्या? सबसे पहले सलज को जान लेते हैं। तो जब किसी वस्तु पे, ठीक है, 1 पाउंड का बल लगे और उस 1 पाउंड के बल से उस वस्तु में 1 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो जाए, तब कहेंगे कि उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वह एक सलज है। उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? एक सलज। तो हम लोग समझ गए एक सलज क्या है। तो एक सलज में होता है 14.59 किलोग्राम। ठीक है, ठीक है। अब जो बारी है तीसरा, वो है समय। हम लोग अब समय की अलग अलग इकाइयों के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से हम लोग मीटर के बारे में जाने, किलोमीटर होता है, ठीक है, डेकामीटर होता है, हेक्टोमीटर होता है, उसी तरह से सेकंड में भी होते हैं। ठीक है, सेकंड में भी किलो सेकंड हो सकते हैं, मिली सेकंड हो सकते हैं, नैनो सेकंड हो सकते हैं, ठीक है, पिको सेकंड हो सकते हैं। तो इस तरह से हम उस प्रीफिक्स का लगा के भी हम टाइम का एक अलग मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन उनके अलावे विशेष जो यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मिनट से। समय का मात्रक मिनट भी होता है और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट कितने मिनट सेकंड के बराबर होगा? 60 सेकेंड के। वही मिनट के बाद अगर आए तो घंटा समय का उससे बड़ा मात्रक है और 1 घंटा में होता है 60 मिनट। और 1 घंटा में 60 मिनट कहें या सेकंड में अगर बात करें, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। उसके बाद आता है 1 डे। ठीक है, 1 दिन में होता है 24 घंटा। और सेकंड की बात करें तो 1 दिन में होते हैं 86,400 सेकंड। अगर मिनट की बात करें तो 1 दिन में 1440 मिनट होते हैं। उसके बाद आता है सप्ताह। दिन से भी बड़ा समय का मात्रक होता है सप्ताह, और 1 सप्ताह में होते हैं 7 दिन। 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आता है मंथ। मंथ 2 तरीकों से होता है। एक चांद की गति के आधार पे मंथ को गिना जाता है और दूसरा सूर्य की गति के आधार पे। तो जब चांद की गति के आधार पे मंथ को गिनते हैं तो उसे कहते हैं लूनर मंथ। उसे क्या कहेंगे हम लोग? लूनर मंथ कहेंगे। जबकि सूर्य की गति पे गिने गए को हम लोग सोलर मंथ कहते हैं। ठीक है, एक लूनर मंथ बराबर होता है, एक लूनर मंथ बराबर होता है 28 दिनों के। और एक लूनर मंथ में सप्ताह की संख्या होती है 4। ठीक है, वहीं अगर हम एक सोलर मंथ की बात करें तो एक सोलर मंथ बराबर होता है 30 या 31 दिनों का, जबकि इसका फरवरी मंथ में 28 या 29 दिन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मंथ से भी बड़े मात्रक ईयर। ठीक है, तो एक ईयर यानी कि 1 साल में जो दिन की संख्या होती है वो 365 इंटीजर 1/4 या यूँ कहें 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, 1 साल में क्या कितना दिन होता है? 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। यही 4 साल में 6 करके 24 घंटे हो जाते हैं। और हर 4 साल में 1 दिन हम फरवरी के मंथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक मून मंथ। ठीक है, एक मून मंथ में होता है 27.3 सोलर डे। यानी एक मून मंथ में कितना सोलर डे होगा? 27.3 सोलर डे। वहीं एक सोलर डे में 86,400 सेकेंड होते हैं। जैसा कि हमें अभी थोड़ा देर पहले कहा था कि प्रत्येक ईयर 4 साल बाद 1 दिन जोड़ जाता है। तो जिस साल में हम लोग 1 दिन जोड़ देते हैं वह साल लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। यानी उस साल में फरवरी के दिनों की संख्या 29 होती है और बाकी सालों में फरवरी के दिनों की संख्या होती है 28। उसके बाद होता है समय का अगला और सबसे छोटा मात्रक शेक। समय का छोटा मात्रक कौन सा है? शेक।
वन सेक बराबर होता है 10 के पावर माइनस 8 सेकेंड के बराबर। वन सेक बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 8 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के SI मात्रकों के अलावा जो विभिन्न वस्तुओं के अलग मात्रक हैं उनके बारे में जाना। आगे हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यानी इनके कन्वर्जन के बारे में जानेंगे।